चलिए और अब बात करते हैं होली की मिठास में मिलावट के डर की। खंडवा से बड़ी खबर, जहां त्योहारी सीजन में अलर्ट है खाद्य सुरक्षा विभाग का। छापेमारी कार्रवाई में जुटा फूड सेफ्टी विभाग। मिठाई की दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग ने रेड डाली। फूड सेफ्टी विभाग ने चेक की मावे की गुणवत्ता। मिठाई की दुकानों में गंदगी मिली, नोटिस ऐसे में जारी किया गया है। तो लगातार फूड सेफ्टी विभाग जगह जगह पर रेड डाल रहा है, जिससे ये चेक किया जा सके जो मिठाइयों की दुकान है वहां पर मिलने वाली मिठाई जिस सामान से बनती है वो कैसा है, क्या उसमें मिलावट है या फिर नहीं। जगह जगह इस बात के लिए जांच की जा रही है। और जिन भी मिठाई की दुकानों में मिलावट पाई जा रही है, मिलावटी सामान पाया जा रहा है, उनको नोटिस दिया जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सीहोर से कपिल सूर्यवंशी, छिंदवाड़ा से शाश्वत शर्मा और खंडवा से निशात सिद्दीकी हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। हम सबसे पहले रुक करते हैं हमारे सहयोगी शाश्वत शर्मा का, जो छिंदवाड़ा से हमारे साथ हैं। लगातार खाद्य विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है, जांच की जा रही है सभी मिठाइयों की दुकानों की। वहां पर मिलने वाला सामान मिलावटी है या शुद्ध है। शाश्वत, आपके साथ कुछ लोग हैं, फूड सेफ्टी विभाग से कुछ लोग हैं, क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ये अभियान चलाया हुआ है इस त्योहारी सीजन में, और क्या दुकानों में जो सामान मिल रहा है शुद्ध पाया जा रहा है ज्यादातर जगहों पर या मिलावटी? ठीक है ज्योति, मैं आपको बता। तो देखिए, फूड सेफ्टी विभाग की जगह जगह पर छापेमारी जारी है। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ हैं। लगातार वो खाद्य विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं। हमारे सहयोगी सीहोर से कपिल सूर्यवंशी भी हमारे साथ हैं। कपिल, अगर हम सीहोर की बात करें, यहां पर भी खाद्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बाजार में गुंजिया बहुत ज्यादा मिलती हैं। बाजार से गुंजिया खरीदते हैं लोग, मिठाई खरीदते हैं। तो मावे का इस्तेमाल सभी मिठाइयों में होता है, जिसमें सबसे ज्यादा मिलावट पाई जाती है। सीहोर की मिठाई की दुकानों का क्या हाल है फिलहाल? ये देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो खाद्य होती है प्रशासन ने यहाँ पर बीते 2 दिन पहले एक बड़ी कार्रवाई की थी। यहाँ पर नकली घी का जो कारखाना चल रहा था डोडी क्षेत्र में, आज तक डोडी क्षेत्र में ये कारखाना चल रहा था। यहाँ पर जो सरकारी ब्रांड है सांची, सांची का नकली घी यहाँ पर बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा था। तो यहाँ पर जो जावर के तहसीलदार हैं और फूड इंस्पेक्टर है कीर्ति मालवीय, उन्होंने यहाँ पर रेड मारी थी। इसके बाद करीब करीब 8 कुंटल यहाँ से नकली घी उन्होंने बरामद किया था और यहाँ से सैंपल लिए थे। इसके बाद अभी यहाँ पर पूरे जिले में है जो खाद्य औषधि प्रशासन और प्रशासन की टीम अलर्ट है और जगह जगह छापामार कार्रवाई चल रही है और जो है कि सैंपल भी ले रहे हैं। इसमें मावा, दूध, पनीर, घी, अन्य जो खाद्य पदार्थ हैं जिनके अभी सैंपल लिए जा रहे हैं। हालांकि जो है कि सीहोर में सीहोर जो मुख्य शहर है, सीहोर में इसमें खाद्य विभाग की टीम इतनी ज्यादा सक्रिय नहीं है, जबकि अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में ये टीम ज्यादा सक्रिय देखी जा रही है। जी, तो सीहोर में खाद्य विभाग की टीम जांच कर रही है, लेकिन उतनी ज्यादा सक्रिय नहीं है, जैसा कि हमारे सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं। सीहोर से कपिल सूर्यवंशी, हमारे सहयोगी खंडवा से निशात सिद्दीकी भी हमारे साथ है। खंडवा में क्या हाल है फिलहाल मिठाई की दुकानों पर, और खाद्य विभाग की टीम कितने अलर्ट मोड पे है, कितनी दुकानों को नोटिस जारी किया गया है, इसी पर ताजा जानकारी के साथ निशात सिद्दीकी हमारे साथ है। निशात, खंडवा में फिलहाल क्या हाल है खाद्य विभाग की टीम, क्योंकि लगातार पिछले काफी दिन से अलग अलग दुकानों पर रेड डाल रही है, सैंपल लिए जा रहे हैं मिठाइयों के, मावा चेक किया जा रहा है कि मिलावटी है या शुद्ध है। क्या हाल फिलहाल वहां के बाजारों में? बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरह से कन्वर्ट में जो है पूरा होली को लेकर के जो बाजार पूरा है वो सजने लगा है। और खास करके जो मिठाई की दुकानें हैं, अभी हम उस वक्त एक मिठाई की दुकान पर है और मिठाई की दुकानों पर सघन चेकिंग अभियान जो है वो खाद्य विभाग कर रहा है और उसको ये जांच कर रहा है कि कहीं मिलावटी मावा तो नहीं बेचा जा रहा है, क्योंकि रंग में जिस तरह से भंग पड़ता है उसी तरह से जो खराब मावा होता है वो भी स्वास्थ्य को खराब करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मावे से बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं वो आपको नजर आएगी। और साथ में भी आप गुजिया का जो जिक्र कर रही थी, वो गुजिया और तमाम तरह की जो मिठाइयाँ जो है जो होली के पर्व पर जो एक दूसरे को उपहार में दी जाती है या उसका उपयोग किया जाता है, वो सारी मिठाइयाँ यहाँ पर है। किस तरह से ये मिठाइयाँ आप बनाते हैं और कितनी शुद्धता रखते हैं आप? देखिए सर, हमारी स्वयं की फैक्ट्री है, जहाँ पर हम आधुनिक मशीन और उत्कृष्ट कारीगरों के द्वारा दूध से ही निर्मित की जाती है सभी मिठाइयाँ। और हम खास ध्यान रखते हैं कि शुद्धता बनी रहे, चाहे वो इंग्रेडिएंट्स की हो या वातावरण की हो या जिस माहौल में मिठाइयों का निर्माण हो रहा हो, काफी हाइजीनिक रहे।
काफी इसे ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल जैसे आपके पास गुजिया भी दिख रही है, काफी जो है होली पर इसका बड़ा प्रयोग होता है, तो इसमें मावा जब उपयोग होता है तो इस मावे की शुद्धता को कैसे आप परखते हैं? सर उसके लिए हमारे पास जो दूध आता है उसका पहले सैंपल लिया टेस्ट किया जाता है, उसका फैट वैल्यू कंटेंट चेक करा जाता है, उसके बाद फिर हम उसे यूज में लेते हैं। इसी प्रकार जैसे ये गुजिया है तो इसमें हम हमारे घी के मानकता है, हम वही क्वालिटी का वही स्टैंडर्ड का प्योरिटी यूज करते हैं, जिससे हमारी मिठाइयाँ और ग्राहकों का विश्वास में शुद्धता बनी है। बिल्कुल शुद्धता बनी रहे, और खाद्य विभाग भी इसी शुद्धता को बनाए रखने के लिए जो है लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। और हम दिखा भी रहे हैं किस तरह से जो है दुकान पहुंच करके अधिकारी जो है वो मावे की जांच कर रहे हैं, मावे की जांच करने के बाद उनके सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं, और जहां पर मावा ठीक भी मिल रहा है मगर उसके बाद भी साफ सफाई का भी ध्यान रखने के लिए उन्हें नोटिस दिया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी साफ सफाई है, और यहाँ पर जो है तरीके से जो है मिठाइयाँ लगी हुई है उनका ध्यान रखा जा रहा है, किस तरह से मावे से जो है बनाई जाती है, किस तरह से उसका उपयोग होता है। खास करके जो होली होती है, होली में सबसे ज्यादा किस तरह की मिठाई जो है लोग पसंद करते हैं? होली चूंकि एक हमारा पारंपरिक त्योहार है और हम निमाड़ अंचल में रहते हैं, तो हमारे पास में होली के लिए विशेष गुजिया है, लड्डू है, ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारी आजकल क्योंकि यूथ भी मिठाई में नए फ्लेवर चाहता है, तो बटर स्कॉच, क्रैनबेरी, इस टाइप के नए फ्लेवर्स में मिठाइयाँ उपलब्ध है होली के लिए। फिर भगोरिया में चूंकि हमारा एक काफी प्रसिद्ध सेव बनती है गुड़ की सेव, वो भी हमारे पास विशेष होली के लिए तैयार है। तो बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरह से भगोरिया की बात हो रही है, तो भगोरिया भी जो है निमाड़ अंचल और जो खास करके जो निमाड़ और मालवा अंचल है, दोनों जगह भगोरिया का पर्व काफी बड़े धूमधाम से हो रहा है। जी निशा जी, हमारे साथ शाश्वत हमारे सहयोगी हैं छिंदवाड़ा से। शाश्वत, आप खाद्य विभाग की टीम के साथ हैं, क्या कह रहे हैं ये लोग? लगातार एक्शन मोड में है, त्योहार नजदीक है, ऐसे में क्या हाल है बाजारों का? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सर अभी फिलहाल क्या कार्रवाई चल रही है। देखिए होली का त्योहार है, खाद्य पदार्थों के त्योहार के समय बिकने की ज्यादा संभव है, इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार और कोई लाउटी का विक्रय न करे, इसके लिए खाद्य सुरक्षा। शाश्वत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। कपिल और निशात, आपका भी तमाम अपडेट के लिए शुक्रिया। तो होली आने वाली है, इस दौरान मिठाइयों का कारोबार खूब फल फूल रहा है, लेकिन मिलावटखोर भी मौके का फायदा उठाने में जुट जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों से नकली मावा, मिलावटी मिठाइयां, खोआ, पनीर लगातार पकड़ा जा रहा है। ये पनीर खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। इस मावे की मिठाई सेहत बिगाड़ देगी। त्योहार पर मिलावटी जहर। तस्वीरें यूपी के ग्रेटर नोएडा की हैं। यहां के एक पनीर भंडार में छापा पड़ा तो करीब 200 किलो पनीर पाया गया। जांच टीम ने इस पनीर का एक नमूना लेकर बाकी सब नाले में डालकर नष्ट कर दिया, क्योंकि इस पनीर की हालत देखकर ही पता लग जाता है कि ये खाने लायक नहीं है। रमजान का महीना चल रहा है और होली आने वाली है। खाद्य विभाग भी पूरे एक्शन मोड में है। गाजियाबाद में विभाग ने पूरे जिले में 5 टीमें उतार रखी हैं, जो नकली या मिलावटी तेल, पनीर और खोया पकड़ रही हैं। मिलावटखोर ये सारा माल दिल्ली एनसीआर में खपाने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में करीब 25 क्विंटल मिलावटी पनीर नष्ट किया जा चुका है। इसके अलावा सैकड़ों किलो मावा भी पकड़ा जा चुका है। कानपुर में सेहत के सौदागरों को बड़ी चोट लगी है। यहाँ के कल्याणपुर के एक घर में छापा मारा गया तो नकली देसी घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। अमन गुप्ता नाम का व्यक्ति रिफाइंड ऑयल, वनस्पति और खुशबू का मिश्रण कर देसी घी तैयार कर रहा था। फैक्ट्री से हजारों किलो नकली घी बरामद किया गया है। इसके अलावा जाजमऊ में लाखों रुपए का 13,000 लीटर से ज्यादा खाद्य तेल जब्त किया गया। सभी जब्त सामान के नमूने प्रयोगशाला भेजे गए हैं। कानपुर के नौबस्ता इलाके से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। खाद्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 किलो खजूर जब्त किया है।
यहाँ एक गोदाम में छापा मारा गया तो खजूर के डिब्बों का अंबार लगा हुआ था। ये 2023 में ही एक्सपायर हो गए थे, लेकिन इस सड़े गले माल को नई पैकिंग के साथ बाजार में उतारने की तैयारी थी। रमजान के महीने में खजूर की बिक्री बहुत बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाने की कोशिश हो रही थी। जरा सोचिए, 3 से 4 साल पुराना माल बेचने की कोशिश हो रही थी। ये गुलाब जामुन देखने में मीठे लग रहे हैं, लेकिन सेहत के लिए मीठा जहर है। नोएडा के सेक्टर 62 में एक मिठाई की दुकान पर छापा मारा गया तो करीब 100 किलो गुलाब जामुन खराब अवस्था में पाए गए। इनमें कीड़े तक पड़े हुए थे। टीम ने एक नमूना लेकर बाकी पूरे स्टॉक को मौके पर ही नष्ट करवा दिया। बाराबंकी में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। यहाँ यूपीएसआई डीसी परिसर में एक तेल ब्रांड के करीब 6000 किलोग्राम सरसों तेल को संदिग्ध पाए जाने पर जब्त कर लिया गया। जब्त तेल की अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपए बताई गई है। छापेमारी के दौरान 420 किलोग्राम एक्सपायर्ड सरसों तेल भी बरामद किया गया। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार 25 फरवरी को करीब 180 किलो मिलावटी और सिंथेटिक पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। अलवर में ये बड़ी कार्रवाई की गई। सूचना के आधार पर सुबह करीब 6 बजे जांच टीम ने एक कार को रुकवाया, जिसमें पेटियों के अंदर बदबूदार पनीर रखा हुआ था। एमपी के सीहोर में एक जानी मानी ब्रांड के नाम पर नकली घी तैयार किया जा रहा था। एक किराए के मकान में ये खेल चल रहा था। छापा मारा गया तो करीब 800 किलो नकली घी, कंपनी के रैपर, पैकिंग मटेरियल और वनस्पति घी के टिन जब्त किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।